अगर वेट की आप बातचीत करें, वेट मैनेजमेंट, डायबिटीज मैनेजमेंट। हाँ हाँ, चूंकि आप, सॉरी मैंने हाँ आपको हाँ रोका, हाँ क्योंकि इंसुलिन का जिक्र आ गया। हाँ और बड़े बड़े लोग परेशान हैं, डायबिटिक। डायबिटिक हैं, और जी जी उसकी दवाइयाँ बहुत होती हैं, आपको पता है। जी 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 ये जो है सीबैक्टोन, अगर किसी की ऑलरेडी दवा चल रही हो, जी ठीक जी है ना, जी जी और काफी सालों से चल रही हो, जी। उसमें कितना परिवर्तन लाएगा ये सीबैक्टोन? और खासतौर शुगर के मरीज हैं जो। देखिए, जो अगर किसी की दवाई चल रही है तो सीबैक्टोन करता क्या है, जब आपने सीबैक्टोन का सेवन करना शुरू करा। अच्छा, हमने एक चीज़ और देखी है कि जब आप सीबैक्टोन को करेला, जामुन और चराता से कंबाइन करके लेते हैं तो इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। अच्छा। नॉर्मली ये सीबैक्टोन, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। हाँ, नॉर्मली सीबैक्टोन तो इफेक्टिव है, लेकिन जब आप इसको इन 3 हर्ब्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी और बढ़ रही है। उसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, सीबैक्टोन का सबसे पहला कार्य तो ये है कि वो आपकी इंसुलिन को बेहतर तरीके से मैनेज करता है। ठीक है। दूसरा, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है उसको कम करता है। तीसरा, सीबैक्टोन जो बीटा सेल है, जो हमारा पेंक्रियाज है उसके अंदर बीटा सेल होते हैं, और बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं। ये उनको रीजनरेट करने का काम करता है, दोबारा जिंदा करने का काम करता है। ये सीबैक्टोन का काम हो गया। और जब आप इसके साथ करेला आपने ऐड कर दिया, तो करेले के अंदर, लोग बोलते हैं ना करेला खाओ कई सालों से, उसके पीछे की साइंस क्या है? करेले के अंदर पेप्टाइड इंसुलिन होता है, पी इंसुलिन। मतलब ये इंसुलिन के जैसा ही बिल्कुल कंपाउंड है। और जब ये बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही थी, बट ये नेचुरल फॉर्म ऑफ इंसुलिन आपकी बॉडी में पेप्टाइड इंसुलिन मिल गया। तीसरा, जामुन। जामुन क्या है? जामुन में होता है जेम्बोलाइन और जेम्बोसिन, ये भी बीटा सेल को रीजनरेट करने का काम करते हैं। और चराता क्या है? जो आपके बाकी इफेक्ट्स सीबैक्टोन की वजह से हुए किडनी पे, बाकी चीज़ों में, ये उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जब आप इसको कंबाइन कर देते हो तो इसका कॉम्बिनेशन डायबिटीज़ में अच्छा काम करता है। और 90 दिन, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी नेचुरल चीज़, देखिए, अगर कोई चीज़ आपको इमीडिएट रिलीफ दे रही है तो वो इमीडिएट डैमेज भी दे रही है। मैगी 2 मिनट में बनती है बट नुकसान भी है। जो फ्रूट जल्दी उगते हैं उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं होती, राइट? तो जल्दी का काम, हड़बड़ी का काम होगा, बट उसके नुकसान भी है। और हम जैसे कहावत है ना, फॉर एवरी इल देयर इज अ पिल, बट एवरी पिल हैज एन इल। हर बीमारी की एक दवा है, बट हर दवाई से एक बीमारी है। तो 90 दिन किसी भी चीज़ के साथ जुड़ना है, किसी भी चीज़ के साथ जुड़ना है 90 दिन। जब 90 दिन कोई इंसान सीबैक्टोन, और अगर ये कॉम्बिनेशन ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जब जुड़ता है तो उसको ये देखने को मिलेगा कि उसकी मेडिसिन टेपर हो रही है। मेडिसिन टेपर हो रही है। टेपर मतलब जो पहले डोजेस थे वो डोजेस धीरे धीरे रिड्यूस हो वो रहे हैं। इसलिए होंगे कि शायद पैरामीटर्स में फर्क आ जाएगा। करेक्ट, है ना? कभी भी ऐसा नहीं होता कि बंद हो जाए, ऐसा नहीं एकदम बंद हो जाए, वो टेपर होती है। जैसे आप जो शुगर का लेवल इतने ऊपर जा रहा है, वो धीरे धीरे जैसे पहले रिड्यूस आप, होगा। जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड के लिए 125 mg ले रहे थे, अब 100 mg में काम हो रहा है, फिर 50 mg में mcg में काम हो रहा है, ऐसे ऐसे करके वो टेपर होती है, पैरामीटर संतुलित हो गए। संतुलित हो रहे हैं। और एक वक्त आएगा फिर हाँ, stop हो जाएगा। अगर वो वक्त आ पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार अगर आप टेपर भी कर ले गए तो भी बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, भाई, जहां आप एक डोज ले रहे थे, अगर आपने अपनी डोजेस को आधा कर दिया, वो नुकसान आपने आधा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये होगी बट हाँ, आपकी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हम सीबैक्टोन की बातचीत कर रहे हैं, इसके फायदों की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, जब आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, जैसे आप खाना बनाते हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो उसमें आप सब्जी डालते हैं, लेकिन और भी चीजें डलती हैं तभी बनती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक काम करने से सब सही हो जाएगा, आपको और भी काम ठीक करने हैं। इसके साथ आप अगर दिन भर हिलते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो भी आपको लाना पड़ेगा। अब पता चला सीबैक्टोन पी लिया, मैं मेरे अंदर आ गई, नहीं बूटी तो है संजीवनी, ये भावना आ जाए कि मैं तो हो गया अब सब, मैंने वो चमत्कारी बूटी पी ली। क्योंकि जीवन में सही काम किसी, जैसे मोबाइल नंबर है ना सर, 10 डिजिट का, अब आप बोलो मेरी 9 डिजिट ठीक है, वो 10वीं भी ठीक करनी पड़ेगी। बिल्कुल, वो सब ठीक होती हैं तब ठीक होती हैं चीजें। तो हॉलिस्टिक चीजों को अचीव करने के लिए हॉलिस्टिक इनपुट भी चाहिए। ठीक है। तो ये आपने इसके पल्प की बात कर दी, अब आपने इसके ऑयल की बात कर दी। अब एक और जो छुपा हुआ है, सुपर फूड, एक और इसके अंदर चीज छुपी हुई है, वो है इसके सीड। हाँ, वही सुपर फूड जिसको कहते हैं। सुपर फूड, सीड, बीज। हाँ, और इसके सीड से इसी निकलने पर मेरा वाला प्रश्न था आपसे। अच्छा, कि क्या ये मतलब, ये तो होगी भाई आपका घुटनों का दर्द ठीक कर दिया, लेकिन उसको खाने से क्या चमत्कार हो सकता है, अब ये बताएंगे आगे। हाँ, अब मैं आपको बीज का हाँ। बेनिफिट बताता हूँ। इसके बीज का ऑयल निकलता है जी, और बहुत छोटा बीज है। जब बेरी इतनी छोटी है, बीज कितना छोटा है। तो पहले तो हम लोग इसका ऑयल निकालते रहे कोल्ड प्रेस तरीके से। जैसे आज कई लोगों को मैं देखता हूँ लिखते हैं सीबैक्टोन कोल्ड प्रेस, कोल्ड प्रेस होता ही नहीं। हमने बहुत कोशिश करी कोल्ड प्रेस तरीके से, इसका ऑयल निकला ही नहीं। बीज इतना छोटा है,
पिसता ही नहीं है उसमें। इसका ऑयल निकलता है सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से। अच्छी खास बात है, अच्छा है नहीं निकलता कोल्ड प्रेस से, क्योंकि सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड और न्यूट्रिशन लॉसेस को बचाता है। अच्छा, नॉर्मल जो तरीका होता है ऑयल निकालने का, उसमें हीट जनरेट होती है, हीट से न्यूट्रिशन लॉस होते हैं। कोल्ड प्रेस में कम हीट जनरेट होती है। सुपर क्रिटिकल CO2 इज द बेस्ट मेथड, उससे इसका निकलता है ऑयल। अब जो इसका ऑयल है उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों अवेलेबल है। ओमेगा 3 आपकी हार्ट हेल्थ, आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करना है, ट्राइग्लिसराइड्स बैलेंस करना है, ओमेगा 3। जनरली लोग फिश ऑयल की तरफ जाते हैं ओमेगा 3 के लिए, और मेरा कहना है व्हाई टू किल अ फिश व्हेन यू कैन हैव इट फ्रॉम प्लांट। देखिए मैं तो एक हाँ, वेजिटेरियन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है। हाँ, तो वेजिटेरियन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो ओमेगा मिल गया, ओमेगा 3 मिल गया और ओमेगा 6। और एक और खास बात है कि इसका ओमेगा और 3 और 6 हमारी बॉडी को प्रॉपर रेशो में चाहिए। इसके अंदर वो प्रॉपर रेशो भी अवेलेबल है। और इसके ऑयल में जब आप बेरी ऑयल मिक्स कर देते हो, जब कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब सीड ऑयल प्लस बेरी ऑयल, सीबकथॉर्न ऑयल, मैंने उसको सीबकथॉर्न ऑयल कह दिया, तो उसमें ओमेगा 7 भी आ गया और ओमेगा 9 भी है। तो 1 से भले 2, 2 से भले 3 और 3 से भले 4, तो आपकी पूरी ओमेगा की नीड हो गई पूरी। आंखें भी आपकी एकदम दुरुस्त रहेगी। आंखें दुरुस्त रही, आपका दिल दुरुस्त रहा। बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट में ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों के जो नर्वस सेल्स बनते हैं, न्यूरॉन्स बनते हैं, उसमें ओमेगा का बहुत बड़ा, मतलब बच्चों को तो ओमेगा देना ही देना चाहिए, राइट। हम बोलते हैं ना अखरोट खाओ, अखरोट वो किस लिए, उसमें ओमेगा ही तो है। बादाम, बादाम अखरोट, ओमेगा है जी। बस सीबकथॉर्न में क्या है, वो उसकी मात्रा ज्यादा है। तो इसका ऑयल का ये, और इसके ऑयल में विटामिन ई, अगर स्किन चपकानी है तो विटामिन ई, आपने देखा वो विटामिन ई के लोग कैप्सूल लगाते हैं, कैप्सूल लगाते हाँ, वो लगाते हैं और आंखों उसके लिए में। भी लगाया जाता है। मुझे सीरम भी आने लगा है। मुझे क्या था ना, वो वाली प्रॉब्लम थी उदित जी, हाँ। काले घेरे हाँ, आँख के हाँ। नीचे, तो उसमें भी किसी ने मुझे विटामिन ई वो रिकमेंड करा होगा। हाँ। वो सिंथेसाइज विटामिन ई है, इसमें भर भर के नेचुरल तौर पे विटामिन ई है सीबकथॉर्न ऑयल के अंदर। तो आप सीबकथॉर्न ऑयल को कंज्यूम करिए तो आपका हार्ट तंदुरुस्त, और लगाइए तो आपकी त्वचा तंदुरुस्त। क्या बात है। तो मतलब दोनों काम कर सकते दोनों हैं काम उससे। कर सकते हैं, इसको लगा भी सकते हैं। और इसको आप चाहें तो, अगर डेंड्रफ है तो जो भी आपका कैरियर ऑयल है, जैसे नारियल का तेल है, कोई भी तेल है, उसमें 2-3 बूंद अच्छा, सीबकथॉर्न की ऐड करके उसको मिक्स कर लीजिए और उसको यूज़ करिए। और अगर कहीं बर्न मार्क हो गया, कहीं जल गया है, उस पर आप सीबकथॉर्न का लगाइए। अरे आप जब जाएंगे पढ़ेंगे तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम के बारे में, तो इसको तो ट्रेडिशनली वो बर्न मार्क के लिए यूज़ कर रहे थे, कि कहीं पे कुछ घाव हो गया, जल गया, तो उसमें लगाया करते थे। अच्छा, एक चीज़ मेरे को और याद आई, मंगोलिया का जो राजा था चंगेज खान, बड़ा डेडलीस्ट वॉरियर था, वो अपनी आर्मी को सीबकथॉर्न रेगुलर कंज्यूम करवाता था। और उसकी एक प्रैक्टिस थी कि कहीं पर भी कोई घाव लग गया ना आर्मी को, घोड़ों को, तो वो सीबकथॉर्न का ऑयल मल देता था उनके घाव पे, उससे बहुत जल्दी ठीक होता है। और अगर किसी को बहुत खुजली है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, ऐसा कुछ है, तो फिटकरी होती है, फिटकरी के ऊपर 2 बूंद सीबकथॉर्न ऑयल की लगाइए और उसको रब करना शुरू कर दीजिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट। सोराइसिस ठीक हो जाएगा। हाँ, आप रिसर्च पढ़िए सर, मेरा क्यों विश्वास कर रहे हैं आप? यू शुड नॉट बिलीव मी, आप इसके ऊपर, सोराइसिस के ऊपर इसकी रिसर्च पढ़िए। सही बात। और मैं आपको 100 रिक्पा के वो फॉर्मुलेशंस मैं आपको दूंगा, आप उसको कहीं पेश कर सकते हैं तो पेश कीजिएगा, जहां आप देखिएगा कि इसको कैसे एंशियंट टाइम में इसको यूज़ होता, इसको यूज़ करते आए हैं। मतलब ये अभी की खोज नहीं है, एंशियंट टाइम से। ये बहुत, अरे सर इसका साइंटिफिक नेम है हिप्पोफे। अच्छा, हिप्पोफे रेमेनोडाइस, ये साइंटिफिक नेम है। अभी साइंटिफिक नेम कैसे आया, इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा, अलेक्जेंडर के घोड़े हुआ करते थे। अच्छा, वो पुराने बूढ़े हो गए, उनको छोड़ दिया कि भाई तुम जाओ, अब तुम काम के नहीं हो। वो गए और कुछ खाकर आए, और खाकर आए तो देखा कि भाई इनकी तो स्किन चमक रही है, कि भाई इन्होंने ऐसा क्या खाया तरोताजा हो गए कि ये स्किन इनकी शाइन आ गई। तो पता चला कि उन्होंने जो पौधा खाया वो सीबकथॉर्न है, सीबकथॉर्न। इसलिए इसका साइंटिफिक नेम दिया गया हिप्पो। हिप्पो मतलब हॉर्स, हॉर्स। और फे मतलब शाइन, हाँ, मतलब जो घोड़े को चमका दे, क्या बात है। ये इसका साइंटिफिक नेम है। इंसान तो फिर बहुत बड़ी चीज। इंसान तो फिर घोड़ा चमक सकता है तो इंसान भी चमक सकता है। इंसान चमक सकता है। तो हिप्पोफे रेमेनोडाइस ये हो गई इसकी फिर ऑयल। लेकिन इसको मैंने सुना है इसकी सीड्स भी खाई जा सकती है। हाँ, अब जो सीड का ऑयल निकलने के बाद जो बचा सीड पाउडर, हाँ, उस सीड पाउडर का हमने जब टेस्ट कराया तो ये पता चला कि उसमें टॉक्सिसिटी कुछ नहीं है, और 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन है। क्या बात है। 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन। 30 ग्राम। तो हम अभी हम सीबकथॉर्न पाउडर से प्रोडक्ट और बना रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं। बट अब मैं आपको अपने घर की बात बताऊं, हम तो रोटी में मिला लेते हैं। हमारा आटा गूंदा, हमने उसमें सीबकथॉर्न का सीड पाउडर मिला लिया, प्रोटीन वाली रोटी हो गई। प्रोटीन वाली रोटी हो गई। तो अभी जो हमारा यूटिलाइजेशन है, और एक जो हम और समाज सेवा के व्यक्तित्व से जो हम कर रहे हैं, वो ये हम कर रहे हैं कि हमने गौशाला में जो सीड पाउडर है वो देना शुरू करा है, क्योंकि ऑलरेडी ये इसके ऊपर ये काम पेपर वर्क हो चुका है, ये स्टडीज हो चुकी हैं कि ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है काउस में। तो हमने गौशाला में सीड पाउडर देना क्या करा है, स्टार्ट किया है।
तो गौशाला में हम इसका सीड पाउडर दे देते हैं, वो गाय के चारे के साथ मिलाकर वो खाती हैं, तो उसका मिल्क प्रोडक्शन और फायदे होते हैं। और मिल्क भी जो आएगा वो भी पौष्टिक होगा, पौष्टिक है क्योंकि उसके गुण उसमें आएंगे उसमें, और फाइबर बहुत है सीड पाउडर में। आज के समय में जैसे बोला जाता है ना, प्रोटीन की बहुत बात हुई, प्रोटीन चाहिए, फाइबर बहुत चाहिए। अगर हमारी बॉडी को भूख ना लगे, कम लगे और हमारा डाइजेशन अच्छा रहे, इसके लिए फाइबर, लोग वो हस्क लेते थे, वो फाइबर ही तो था, तो फाइबर इसमें बहुत है इसके सीड पाउडर में। तो आप समझिए कि इस पौधे की खास बात यह है कि इस पौधे का हर पार्ट काम का है, पत्ती, बेरी, सीड, बेरी का ऑयल, सीड का ऑयल, इवन इसकी बार्क के ऊपर भी रिसर्चेस हैं।